Okay, dear student, we are conducting the snap interview of subject EDC of our student Shivam, and this mock for the BPSC Polytechnic lecture. Okay, Shivam, in the EDC, first of Yes, all, when the temperature is increased, yes, then sir. what effect on the conductivity of the extrinsic semiconductor? Sir, at first it is zero, then it decreases, then after that it increases. Explain करें कैसे होगा ये? सर पहले तो नहीं सर, सॉरी हम गलत बोल दिए थोड़ा सा। गलत बोला। सर शुरू में तो जीरो होगा, फिर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे 300 केल्विन तक, तब तक कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। उसके बाद फिर वो कंडक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू करेगा अप टू क्यूरी टेम्परेचर। उसके बाद फिर वो क्यूरी टेम्परेचर के बाद से फिर इंक्रीज करना शुरू करेगा। एक्सप्लेन करें कैसे हो रहा है ये? हाँ सर, सर शुरू में एट 0 केल्विन देयर विल बी नो कंडक्टिविटी, but since it is an extrinsic semiconductor, so when we are increasing the temperature, then the electron present in the donor level will shift to the conduction band. So due to this, the conductivity will increase, and after 300 Kelvin there is a lattice scattering. So due to lattice scattering, the conductivity will decrease, because due to lattice scattering the mobility decreases. So so here conductivity decreases, and after till Curie temperature, and after Curie temperature, due to the thermal generation of electron, the conductivity again increases. What is the thermal generation of the electron? Sir, after by breaking the bond in the valence bond, electron hole pair is generated, and that free electron transit towards the conduction band. What is the Curie temperature? कितना टेम्परेचर होता है Curie temperature? सर इसका तो अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है इसका। नहीं, आपने बोला ना कि क्यूरी टेम्परेचर पर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रेक इनसाइड द बैलेंस बैंड, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो मतलब अगर आपने 300 टेम्परेचर तक बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है सर दे बॉन्ड आर तो वेटिंग फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक एट द क्यूरी टेम्परेचर। सर बॉन्ड तो ब्रेक होगा, बट वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आएगा उसमें। ओके, और नेक्स्ट आपने बोला था लैटिस स्कैटरिंग। व्हाट इज द लैटिस स्कैटरिंग? सर ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, सर जो लैटिस एटम है वो थर्मली एनर्जाइज हो जाएंगे, जिसके कारण मेरा थर्मल कॉलिजन होगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन होल पेयर, और जिसके कारण मेरा कॉलिजन टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसके इफेक्ट के कारण मेरा मोबिलिटी डिक्रीज कर जाता है। उसको लैटिस स्कैटरिंग बोलते हैं सर। ओके, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द Yes. एवलांची ब्रेकडाउन वोल्टेज? है ना, सपोज आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, देन एवलांची ब्रेकडाउन वोल्टेज पे क्या इफेक्ट आने वाला है? Sir, avalanche breakdown voltage increases. Why? Sir, because the mobility decreases, so that collision time increases. So जब collision time increase कर रहा है, तो सर वो avalanche breakdown में उतना वो थोड़ा सा देर से होगा avalanche breakdown. Means in this case, you told that the collision time is increased due to mobility is decreases. नहीं सर, वो मतलब हाँ थर्मल मतलब रिवर्स बायस में सर वो कॉलिजन उतना फास्ट नहीं हो पाएगा, तो सर वो मतलब रिवर्स ब्रेकडाउन थोड़ा सा लेट होगा। अच्छा, सेम क्वेश्चन फॉर द जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज नाउ, व्हाट इज द आंसर? सर जेनर ब्रेकडाउन के लिए अवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हमारा वहाँ पे बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करता, वो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पे उसका ब्रेकडाउन डिपेंड करता है। In this case, breakdown voltage will decreases. Yes sir. Means in the Zener diode, that strongly depend on the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड। अब strong electric field कैसे develop हो रही है? सर क्योंकि वो हेविली डोप्ड है, तो वहां पे सर वो जो डिप्लीशन रीजन है वो कम है मेरा वहां पे, तो इसके कारण मेरा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे है। अच्छा, ठीक है। In the tunnel diode, what is the use of the negative resistance region? Sir, we can use it in the oscillator circuit, microwave oscillator. We can use it in microwave oscillator. बताएं जरा कैसे यूज करेंगे माइक्रोवेव ऑसिलेटर में नेगेटिव रेजिस्टेंस का, जरा आइडिया दें।
सर यूज सर एप्लीकेशन इसका पता था सर, यूज कैसे करेंगे वो तो सर अभी आइडिया नहीं है। अच्छा, मैं टनल डायोड को सिलिकॉन से बनाना चाह रहा हूँ, हाँ सिलिकॉन मटेरियल से। इज यस इट सर। पॉसिबल? पॉसिबल है कि नहीं है? क्यों नहीं है? नहीं है सर, पॉसिबल नहीं है क्यों? व्हाट इज द सर। रीजन? उसका पीक करंट टू वैली करंट रेशियो कम है, अगर हम सिलिकॉन डायोड का देखेंगे तो, इसलिए हम लोग उसको नहीं बना पाएंगे उससे। अच्छा, किसका ज्यादा होता है अभी? मतलब कंपैरेटिवली बहुत सारे मटेरियल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मटेरियल है, पर अपन ने जो पढ़ रखा है, आपने उसमें किसका ज्यादा है? सर गैलियम आर्सेनाइड यूज कर सकते हैं। कितना होता है उसके लिए आईपी अपॉन आईवी? सर एग्जैक्ट तो हमको वैल्यू याद नहीं है, बट आई थिंक अराउंड इट इज 15 पॉइंट समथिंग, अराउंड 15 इट इज। Okay, 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 around it is 50. In the transistor, यस सर। suppose I want to make a current amplifier, then in which configuration I have to use transistor? सर एक्टिव रीजन। In active region. ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन बताएं ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, करंट सीसी सीबी सी। सर सीई हम लोग यूज कर लेंगे, सी करेंगे। एक बार फिर से सोचें, मैंने क्या बोला है? करंट एम्पलीफायर बनाना है तो कौन सा लेना है? सी लेना है। यस सर। अच्छा, और वोल्टेज एम्पलीफायर बनाना है तो दोनों में सी लेंगे सर, वोल्टेज किस? एम्पलीफायर में तो सी लेते हैं। मतलब दोनों में सी लेंगे तो सीबी और सीसी का क्या यूज है? चलो दोनों का एडवांटेज बता दें, डिसएडवांटेज बता दें। सीई कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के लिए क्यों पढ़ते हैं फिर आप, जब सब कुछ सी से ही हो रहा है तो? सर सर कॉमन कॉमन एमिटर में हमारा इनपुट रेजिस्टेंस भी मॉडरेट होता है, मतलब मॉडरेट होता है, और जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो भी कम होता है, और उसको हम लोग अच्छे, इसलिए वो वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह यूज होता है। और सर करंट एम्पलीफायर के लिए सर सी नहीं यूज करेंगे सर, उसमें हम लोग, और सीसी यूज नहीं करेंगे सर। आई थिंक सीबी यूज करेंगे सर, बट आई एम नॉट श्योर, आई एम हैविंग अ डाउट इन इट। सीबी के लिए करंट गेन जो पैरामीटर है बताएं जरा, क्या है? अल्फा बीटा गामा, तीन आपने सुने हैं? यस सर, तीनों है ना? पैरामीटर है। तीनों पैरामीटर है ना? ये हाँ आपको पता है कौन सा पैरामीटर कौन से कॉन्फ़िगरेशन में आता है? यस सर, अल्फा होता है कॉमन बेस के लिए, हम्म बीटा होता है कॉमन एमिटर के लिए, और हम्म गामा होता है मेरा कॉमन कलेक्टर के लिए। वेरी गुड। तो व्हाट इज द अल्फा? अल्फा जरा बताएं क्या होता है? सर अल्फा इट इज अ रेशियो बिटवीन आउटपुट करंट, सर कॉमन बेस है तो आउटपुट कलेक्टर करंट बाय एमिटर करंट, मतलब आईसी बाय आईई होता है मेरा। आई सी बाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अल्फा, जनरल वैल्यू ऑफ द अल्फा? Sir, it is around 0.99, similar ऑलमोस्ट to, लेस देन वन, ऑलमोस्ट लेस देन वन। yes sir, almost less than one. देन आपने बोला कॉमन बेस यूज फॉर द करंट गेन, Yes और sir, आपका I was करंट। not sure about it. ठीक है, चले ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे इन द एफईटी, Hmm. which FET I have to use in the op-amp, JFET or MOSFET, and why? Sorry sir, अभी मतलब इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो इसलिए इसका ओके, ठीक है। आपने डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का नाम सुना है? yes sir. हाँ, चलो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बताएं, और ये किस किस पर डिपेंड करता है ये भी बताएं। Sir, diffusion capacity, it is a rate of increase in the injected carrier with respect to forward bias voltage. तो और it depends upon the current. It is directly proportional to current and inversely proportional to temperature and exponentially proportional to the voltage, forward bias voltage. अच्छा, तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस आप ये बताएं, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण हो रहा है कि माइनॉरिटी के कारण? आपने बोला ना चार्ज ड्यू टू चेंज इन चार्ज और कैपेसिटर एंड वोल्टेज। सी क्या होता है? सी बराबर क्यू अपन बी, क्यू बराबर सी बी, है ना? हाँ yes sir. जैसे जैसे अपन वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो कैपेसिटर इफेक्ट आ रहा है। हम्म। ये तो है कि कैपेसिटेंस उधर जनरेट कैसे हो रहा है डायोड में, दिस इज द कॉमन कांसेप्ट, है ना? Yes व्हेन sir. वी चेंज द वोल्टेज, चार्ज इज एक्यूमुलेटेड, है ना? देन ड्यू टू दिस कैपेसिटर आ रहा है। अब नाउ द क्वेश्चन इज, ये चार्ज जो है ये माइनॉरिटी है कि मेजॉरिटी है? सर ये मेजॉरिटी होंगे।
क्लियर है, कंफर्म है? यस यस सर। अच्छा, और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या होता है? Sir, it is a rate of change of immobile charge with respect to the reverse bias voltage. मोबाइल चार्ज ड्यू टू, Immobile charge with respect to the reverse bias voltage. और उधर क्या बताया था आपने, डिफ्यूजन में एक बार वापस से बताना, डिफ्यूजन में क्या? Injected carrier with respect to forward bias voltage. ओके, मतलब ट्रांजिशन में इमोबाइल चार्जेस में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, वो कैपेसिटेंस देता है। हाँ अच्छा, तो अब क्वेश्चन है कि सपोज आई एम टेकिंग द Na ग्रेटर देन Nd, ओके? Na greater than, yes sir. हाँ ना? नाउ हाउ द width of the depletion region depends on the Nd. सर ये वेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोपिंग से। तो अगर हम Na मेरा ग्रेटर देन है तो 1/Na मेरा लेस देन हो जाएगा। तो 1/Na ग्रेटर देन Nd है, तो ये 1/Na जो है वो मेरा लेस देन 1/Nd हो जाएगा। तो फिर हम लोग इसमें सर ये एनडी पे डिपेंड करेगा सर। विथ जो है वो मेरा डोपिंग कंसेंट्रेट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मेरा एनए ज्यादा है तो सर वो मेरा एनडी पे डिपेंड करेगा। वेरी गुड। और Na Nd दोनों इक्वल कर दूं तो फिर क्या होगा? सर दोनों इक्वल करेंगे तो सर मेरा जो पी साइड में जितना डिप्लीशन विड्थ है वो सर चार्ज बैलेंस का कंडीशन में होता है W ई इंटू WN/ND इक्वल्स टू WP इंटू Na। जब दोनों मेरा इक्वल हो जाएगा चार्ज बैलेंस के साथ तो मेरा P रीजन में जितना डिप्लीशन विड्थ होगा उतना ही N रीजन में होगा। नहीं, डिप्लीशन रीजन विथ तो ठीक है, मेरा है कि ये जो हमारा W है वो हाँ Na Nd पे कैसे डिपेंड करने वाला है, फॉर्मूले से बताएं या कुछ कंसेप्ट से बताएं, वो तो ठीक है। व्हेन W इज इक्वल टू, आपने बोला कि दोनों डोपिंग सिमिलर है तो विथ सिमिलर होती है, ठीक है, यही बोला ना आपने? यस सर। मेरा है अब ये कैसे डिपेंड करने वाला है अगर हम बात करें तो दोनों फॉर्मूले में। चलें, कोई सर नहीं, अभी नेक्स्ट। भी इनवर्सली ही प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2ε V0/E इंटू Na+Nd/Na/Nd। तो अगर हमारा दोनों इक्वल होगा तो सर वो 2Na/Na² हो जाएगा और वो Na कैंसिल एक ऊपर का Na और एक नीचे का Na कैंसिल हो जाएगा। और तो फिर वो मेरा स्क्वायर रूट से मतलब डोपिंग कंसंट्रेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा विद स्क्वायर रूट आ जाएगा वहां पे। ठीक, अगर हम बात करें लीनियर नॉन लीनियर जंक्शन इन पीएन जंक्शन, नॉन लीनियर जंक्शन, यस सर। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब, क्या समझते हैं इससे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन लीनियर जंक्शन पीएन जंक्शन डायोड? सर जो मेरा वो डोपिंग प्रोफाइल है वो मेरा नॉन लीनियरली इंक्रीज कर रहा है व्हेन वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। ये आता कब है पहले तो ये बताएं, है ना, कब किस केस में मैं नॉन लीनियर पढ़ता हूँ, किस केस में लीनियर पढ़ता हूँ, है ना, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट आता है, चार्ज डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आता है, ये कुछ बता पाएंगे इनमें से आप जो मैंने क्वेश्चन बोले हैं? हाँ सर नॉन लीनियरली इंक्रीज कर रहा है तो मेरा अगर हम डिप्लीशन विथ से नॉन लीनियरली अगर जाएंगे तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना है कि नॉन लीनियर आता कब है, पीएन जंक्शन डायोड में नॉन लीनियर जंक्शन कब बनता है, पहला तो ये क्वेश्चन यस सर। सर जब नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग आएगा तब बनेगा। है। नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग, यस सर। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग कैसे होगा, जरा समझाएं इसको। पी और एन दोनों साइड है, अब मैं क्या करूं, कैसे नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ? सर अगर हम लोग को पीएन जंक्शन अगर क्रिएट करना होता है तो हम लोग पी साइड में भी यूनिफॉर्म डोपिंग एब्रप्ट डोपिंग करते हैं। हमारा हमारा जो जंक्शन वेट होता है वो एब्रप्टली दोनों साइड डिवाइड होता है पी साइड में और एन साइड में। तो उससे कारण हमारा एब्रप्ट जंक्शन हो जाता है। और वो उसके अगर हम लोग को लीनियरली देखना यू आर है। नॉट श्योर। देखो शिवम, एक बात चले, यो आपका टाइम भी हो गया, एक बात हाँ ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
हम्म, जैसे कि अगर आप, जैसे आपने अभी शुरुआत में 2-3 क्वेश्चनों में बोला सर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, दैट इज ओके, ये yes sir, बोलना चाहिए। अगर yes, आपको नहीं पता है तो बोलना ही चाहिए, उसको घुमाना नहीं है, पहली बात। yes sir, ठीक है? और अगर आप ट्राई करना चाह रहे हो, आप गैस करना चाह रहे हो, तो आप क्लियरली बोले कि सर आई डोंट नो द एग्जैक्ट आइडिया बट आई वांट टू ट्राई, है ना? तो yes ये sir, आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है कि हाँ, आप नहीं जानते हो और उससे ट्राई करना चाह रहे हो, या आप वही बोल सकते हो सर मैं किसी और से इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, है ना, बट आई एम नॉट श्योर, तो उसे लगेगा कि आप घुमा नहीं रहे हो उसे। ठीक है अच्छा, ना? तो yes ये sir, बिल्कुल बोलना है, बिल्कुल ध्यान से। और अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है तो सिंपल सा सॉरी इज द बेस्ट, क्योंकि आप घुमाएंगे ना तो उनको, सामने वाले को, उधर क्या है, वैसे ही वो दिन भर बैठे रहते हैं तो उनको गुस्सा ज्यादा चढ़ता है। मैं आपको बताऊं मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। ठीक है? yes sir, और yes sir, आप उनको अगर इस तरह से हो गया, जैसे आपके लैंग्वेज में, आपकी टोन में ईगो वगैरह कुछ भी नहीं लगता है, बट सम टाइम कुछ स्टूडेंट की टोन में ईगो आता है ना, yes और sir, वो गलत भी बोलते हैं, उनके टोन में ईगो भी रहता है, तो वो बहुत ज्यादा फिर उनको उस पर गुस्सा आता है। ठीक है? yes sir, मेरा yes क्या sir, है आपके लिए अभी सजेशन है कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम्म, पहले आप उनको बोलेंगे सर मुझे ये नहीं आ रहा है, मैं गैस करना चाहता हूँ, मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ किसी और टॉपिक से, किसी हम्म, और इससे, तो वो ठीक है, या आप उसको, पहली बात। चले, तो अब मैं पहले फीडबैक देता हूँ आपके टेक्निकल नॉलेज के लिए। टेक्निकल नॉलेज की बात करें शिवम, तो अभी इसमें थोड़ा बहुत आपको भी जरूरत है पढ़ने की, है ना? yes sir, एफईटी के बाद में मैंने देखा थोड़ा एफईटी आपका वीक है पोर्शन, मुझे ऐसा लगा है ना? yes sir, और yes आपका sir, बीकेटी का बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट यार, कॉमन अमीटर जी, तो मतलब कि मैं आपसे ऐसा अपेक्षाएं नहीं थी, आप एक अच्छा प्रिपरेशन करके बैठे हो इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के लिए। ये बहुत ही बेसिक सा है भाई, अल्फा जो होता है, अल्फा इज द अल्फा बीटा गामा, अल्फा सर वो आपका, कंफ्यूज कर गए थे, वो ध्यान में नहीं आया सर वो। है ना? और फिर कॉमन कलेक्टर के अपन किस तरह से यूज करते हैं वो बहुत है, इसको पढ़ें। बेसिक सा सर, क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब मेरा हाँ, मानना है। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कंफ्यूजन, सबके साथ होता है। ठीक है? yes sir, तो इसमें आपका भी थोड़ा परफॉर्मेंस और बेहतर चाहिए मुझे, ईडीसी में अभी ये कम है आपका। ठीक ठीक सर, है, इसको yes देखें। और आपके में पॉजिटिव पॉइंट है जो मैं पहले भी था, आपके yes एक्सप्लेन करने का मुझे तरीका बहुत अच्छा लगा है, जिस तरह से एक टीचर का होना चाहिए, ये लगभग आपका वैसा है कि आप, जो आपको चीज पता है, जो yes नहीं sir, पता उसमें आप घुमाते हो, इसमें किस, हर कोई घुमाता है ना? yes वो sir, एग्जैक्टली क्लियरली नहीं बता पाते हो कि यार एग्जैक्टली टू द पॉइंट आंसर आप नहीं दे पाते हो जो आपको नहीं पता है। और yes sir, जो पता है वो टू द पॉइंट दे रहा हो, तो ये भी बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आते हुए आंसर को भी वो टू द पॉइंट नहीं दे पाते, yes है ना? तो ये yes बहुत पॉजिटिव है, तो इसको आपको मेंटेन रखना है ना? क्योंकि अच्छी चीज को भी मेंटेन रखना, पहली बात, टू द हम्म, पॉइंट आंसर देना ही चाहिए। अब मैंने बोला कि बस ये बताओ कि पीएन जंक्शन डायोड या डायोड फॉरवर्ड वाइस में कहाँ मेजोरिटी कारण करंट फ्लो हो रहा है कि माइनॉरिटी कारण, तो इतनी सी बात बताना है केवल। अब बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी उसको घुमाते रहते हैं, तो वो नहीं, टू द पॉइंट आंसर दें। और अगर उसके आगे आपको इन्फॉर्मेशन है तो उनसे परमिशन लें कि सर ये होता है, बट ये इससे रिलेटेड है। अगर इतना उनके पास टाइम भी नहीं है ना, वो आपको टाइम देते हैं, मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट चलेगा इंटरव्यू, अगर वो yes sir, आपको उनका आपका अच्छा लगा उन्हें, अदरवाइज 10 से 15 मिनट में बाहर कर देंगे। yes ठीक sir, है? ये अभी रिसेंटली आपको बिहार यूपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का बताया, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो हुए लास्ट, अभी चल ही रहते हैं, है ना? इलेक्ट्रिकल yes sir, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लास्ट वन। yes ठीक है? अभी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों से फीडबैक लेके, आपको आज या कल में शायद आज ही मिल जाएगा, अच्छा, है ना? उस 40-50 क्वेश्चन है, उनका पीडीएफ उनको बढ़िया तरीके से पढ़ लें, उसमें yes मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सभी सब्जेक्टों से कवर है ना? yes sir, ठीक है, चलें, और कुछ पूछना चाहते हैं? सर इम्प्रूवमेंट मतलब नॉलेज वाइज मुझे अभी पहले करना होगा ना? इंप्रूवमेंट आपको क्या करना है, नॉलेज बढ़ाना है पहले तो, यस सर, है ना? और नॉलेज यस, बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आपका एक्सप्लेन करने का तरीका सही है, अगर आपको नॉलेज है तो, ये मुझे पता है। यस सर, ठीक है? और दूसरी यस, बात, क्लियरिटी जरूर रखनी है, टॉपिक में क्लियरिटी चाहिए, जिस तरह की क्लियरिटी आपकी डिजिटल में थी, टू द पॉइंट क्लियरिटी होना चाहिए। जब आप टू यस, द पॉइंट बोलते हो तो ये समझ में आता है कि एग्जैक्टली यू नो कि पूछा क्या गया है, और एग्जैक्टली यू नो कि आंसर क्या देना है। यस समझ में सर, आ रहा है ना? ये बहुत यस जरूरी सर, चीज होता है, ये भी बहुत सारे बच्चों को ही नहीं पता होता है क्वेश्चन ही क्या है, तो सबसे पहले उनका मूड यही खराब हो जाता है कि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। यस सर, ठीक है? तो पहले यस सर, क्वेश्चन को ध्यान से करें, तो पहला इंप्रूवमेंट नॉलेज चाहिए। हाँ, ठीक है? दूसरा यस सर, इंप्रूवमेंट जहाँ नहीं आ रहा है वहां पे आपको सॉरी बोलना है। ठीक यस है? सर, सर और सर इसका नहीं आ आंसर रहा क्या है होगा और आप सर? ट्राई करना चाहते हो तो पूछें फिर। किसका सर किसका? इसका ये लीनियरली और नॉन लीनियरली वाला, सर लीनियरली वाला तो एक अरे समझ में अरे आ रहा है, सिंपल आ सिंपल रहा सा है, है, आपने पढ़ा नहीं है मेरे में, सुन ले प्लीज, है ना? लीनियर मतलब जब दोनों साइड आप डोपिंग इक्वल रखते हैं तो लीनियर जंक्शन क्रिएट होता है। जब दोनों साइड डोपिंग आप अलग अलग रखते हैं तो हम्म, पी ग्रेटर देन एन, ई ग्रेटर देन एन डी रखते हैं, एन डी ग्रेटर देन है तो नॉन लीनियर ग्रेडेड जंक्शन बनता है। सिंपल सा आप पढ़ें, आपके नोट्स में होगा, अच्छा, है ना? जो भी कोचिंग आपने लगाई उसमें नोट्स में है ये।
तो ठीक है। सर फिर एब्रप्ट जंक्शन और लीनियर जंक्शन में क्या डिफरेंस आ जाएगा? एब्रप्ट जंक्शन, स्टेप ग्रेडेड जंक्शन, नॉन लीनियर जंक्शन, फ्यूजन जंक्शन, एलॉय जंक्शन, एक ही बात है। अच्छा सभी जो मैंने नाम लिए 6, इस 6 एक ही नाम है। ठीक है, अच्छा एब्रप्ट, फ्यूजन, एलॉय, स्टेप ग्रेडेड, नॉन लीनियर। एब्रप्ट ठीक है। एलॉय